बेलगावी के चिकोड़ी में हुई दिगंबर जैन संत की हत्या के विरोध में गुरुवार को इंदौर में जैन समाज ने मौन रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें जैन समाज की महिलाओं, पुरुषों के अलावा भाजपा और कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के नेता भी शामिल रहे। इंदौर में शुक्रवार को कर्नाटक के बेलगावी के चिकोड़ी में हुई दिगंबर जैन संत की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज सहित सर्व समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। जैन समाज के बंद के आह्वान को व्यापारियों का समर्थन मिला, जिसके चलते शहर में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। इस दौरान जैन समाज सहित सर्व समाज द्वारा घटना के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज के लोगों ने जैन मुनि की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दिलाने, जैन संतों के पैदल विहार में सुरक्षा उपलब्ध करवाने, देश के प्रत्येक राज्य में जैन श्रमण संस्कृति आयोग का गठन करने, पैदल विहार करने वाले सर्व समाज के संतों के लिए हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक आश्रय स्थल बनाने सहित देश भर के जैन समाज के मंदिरों और धर्मशालाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैन कल्याण आयोग का गठन करने की मांग की है। रैली के दौरान महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर चल रही थी, साथ ही जैन समाज के मुनियों के नारे भी लगा रही थी। आप देखिए, जैन समाज शब्द का प्रयोग न करें। आज यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस की है। यानी ये रैली संपूर्ण मानवता की रैली है और अनीति और अन्याय के खिलाफ है। ये एक संत की हत्या नहीं हुई है, संस्कृति और मानवता का कत्ल हुआ है। तो हम चाहेंगे इसके और किसी भी धर्म और पंथ के साथ अन्याय होगा, हम सबके खिलाफ खड़े होंगे। चाहे उज्जैन में कांवड़ियों पर थूका गया हो, ये कांवड़ियों पर नहीं थूका है, महादेव पर थूका है, महावीर पर थूका है, महापुरुषों का अपमान किया है, हमारा खून खोलता है। लेकिन आप मत समझो जैन अहिंसा है, हम कायर नहीं हैं, हम सहनशील हैं, लेकिन मैं सहनशीलता को ललकारेगा, हम किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं, ये हमारी अहिंसा है। देश में और वो भी कर्नाटक प्रदेश में काम कुमार जी नंदी, जो कि दिगंबर संत थे, उनकी निर्मम हत्या करके बोरवेल में काट पीट के डाल दिया। जैन समाज पूरे विश्व में एक ही संदेश देता है, अहिंसा का, सत्य का, परोपकार का, दान का। और संत के साथ इतनी विभत्स घटना घट जाए तो पूरा समाज आंदोलित है, पूरा देश का समाज सड़कों पर है। और ये हमारे संतों का आदेश है, किसी का एक का आंदोलन नहीं है, ना राजू भाई का है, ना मेरा है, ना किसी का। ये संतों का आदेश है कि अब किसी भी हालत में अगर संतों की सुरक्षा करना है तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, तीर्थों की सुरक्षा करना है तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, हमें विहार और आहार में संतों की सुरक्षा चाहिए तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी शासन प्रशासन सुनेगा। उसी तारतम्य में आज पूरा जैन समाज, पूरा देश का समाज शहर शहर, गांव गांव सड़क पे है और अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कुछ भी अगर देश में गलत होता है, संतों के साथ गलत होता है, समाज में, धर्म और संस्कृति में जो भी गलत होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज इस रैली को समर्थन दिया। तो रही बात आज हमारे दिगंबर संत की निर्मम हत्या कर्नाटक में हुई, कर्नाटक सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर जैन समाज ये मांग करता है, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की मांग हो रही है कि जैन समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। चाहे हमारे गोमटगिरी तीर्थ हो, चाहे शिखरजी तीर्थ हो, चाहे ऐसे कई तीर्थ है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है या हमारी धार्मिक संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसी तारतम्य में आज पूरा जैन समाज के जन जन में ये बात पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के खिलाफ, हमारे खिलाफ काम कर रही है, उसी के विरोध में आज साधुओं की हत्या होना एक अलग चीज़ है, पर धर्म और संस्कृति पर लगातार प्रहार करने के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज हर जगह, हर छोटे कस्बे, हर ज़िले में अपना रोष व्यक्त कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है और सरकार को यह बताना चाहता है कि अगर जैन समाज के अस्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, मध्य प्रदेश। ये तो आपकी बात हुई कि आपने जैन समाज की बात करी, लेकिन अगर देखा जाए जो कर्नाटक की जो मुनि जी की हत्या की बात हो रही है, ऑलरेडी वहाँ पर जो कांग्रेस की ही सरकार है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को जैन समाज का समर्थन करना पड़ा?
कांग्रेस को पार्टी को समर्थन इसलिए करना पड़ा कि ये बात कर्नाटक की नहीं है। कर्नाटक सरकार ने जितने भी आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया, उन पे कार्रवाई चल रही है। हमारी मांग पूरे मध्य प्रदेश शासन हो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, हमारे साधु संतों के साथ जो भी अत्याचार, जो भी अनर्गल चीज़ें होती है या करते हैं, कई साधुओं के एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ साधु के हत्या जो हुई है उसका विरोध तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, उसे सुरक्षा दी जाए, उसे सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हमारे साधु संत जो पैदल विहार करते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, और हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनके अस्तित्व की रक्षा की जाए और जैन धर्म की रक्षा की जाए। भगवान महावीर के दिव्य संदेश जिए और जीने दो का प्रसार करने वाले हमारी श्रमण संस्कृति के वाहक पूज्य मुनि भगवंतों पर कर्नाटक में जो भी घटना घटित हुई है उसको मुंह पे लाने से ही हमारे शरीर में कंपन पैदा होता है। ऐसे महान संत का जिस प्रकार एक व्यक्ति ने जिस प्रकार उनका हत्या की गई है, आज उसके विरोध स्वरूप हमने शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर यह शासन एवं प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि हमारे जैन संतों के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई तो जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंसक समाज, संपूर्ण मानव समाज इसके लिए मैदान में उतरने को तैयार है। आज हमने इंदौर की नारी शक्ति, हमारे जैन समाज की नारी शक्ति के नेतृत्व में जैन समाज ही नहीं अपितु इंदौर के सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने आकर जो इंदौर की एकता का परिचय दिया है, मैं उन सब के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपने अपने शासन को, जो भी राजनीतिक दल हमारे जुलूस में सम्मिलित हुए, अपने अपने शासन को, अपनी अपनी सरकारों को ये संदेश यहाँ का पहुँचा दे कि हम सब अब चुप रहने वाले नहीं हैं। संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर सकल जैन समाज और सभी नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।